हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और कम से कम 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हर रोज़ मैं एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगा, 1 से 2 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग प्लीज़ इसको देखें और देखकर इसको बढ़िया से समझें और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते ही रहते हैं। पक्का मैं जो बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हर अल्टरनेट ईयर में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसको हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट रूट अंडर 5 इज अ रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट रूट अंडर 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, जब रूट अंडर 5 एक रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं, रेशनल नंबर का डेफिनेशन जानते हैं। रेशनल नंबर इज इक्वल टू होता है p बाई क्यू। दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर। दैट्स वाई वी कैन राइट रेशनल नंबर in the form of a by b, where a and b are co-prime numbers। जहाँ पर a और b जो हैं वो को प्राइम नंबर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब b इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा रूट अंडर 5b इज इक्वल टू a। ओके, नेक्स्ट टर्म स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर। ओके, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस टर्म का मीनिंग हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ओके, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 5। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। देयरफॉर हम एक थ्योरम जानते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर का अगर स्क्वायर नहीं भी किया जाए तो नंबर उस नंबर से डिवाइड होता है, अपने फैक्टर से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। देयरफॉर a इज also divided by 5। ओके, यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या इसी को इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगेन let a is equal to 5c। okay, squaring both sides, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या हम a स्क्वायर का वैल्यू 5b स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके,
नेक्स्ट, अब ज़रा यहाँ पे देखिए, क्या हम 5 से 25 को कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो b² इज इक्वल टू 5c²। ओके, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b²/5 इज इक्वल टू c²। इट मीन्स b², जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस स्टेप में किया था, सेम काम इस स्टेप में भी करेंगे। सेम काम यहाँ पे भी करना है अपने को। b² इज डिवाइडेड by 5, therefore b is also divided by 5। ओके, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किया था उसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कैन वी से डैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम जानते हैं हमने ए और बी को शुरुआत में को प्राइम नंबर्स माना था। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। हमने ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स माना था। यहाँ पे देखिए, ए और बी दोनों, हम लोगों ने पिछले पेज पे देखा था, ए और बी जो दोनों नंबर हैं, उन दोनों नंबर का एक और कॉमन फैक्टर आ गया और वो है 5। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर other than, both have common factor is 5 other than 1। यानी कि 1 तो पहले से ही 1 से तो पहले से ही इनका एक कॉमन फैक्टर था। 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर हो गया और वो हो गया 5। जबकि हम जानते हैं को प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है और वह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1। तो डेट्स वाई हम इस तरह बोल सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन था, हमने शुरुआत में जो अजम्पशन माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, तो इस तरह ए और बी जो हैं वो को प्राइम नंबर्स नहीं हुए, तो हमारा अजम्पशन जो है रॉन्ग साबित हुआ। ओके, तो लिख सकते हैं देयरफॉर आवर assumption will be wrong, so A and B are irrational numbers। देखिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से इसलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा किया कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में आता नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक्चुअली ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग साबित हुआ, जो हमने शुरुआत में को प्राइम नंबर्स माना था। तो इसलिए ए और बी जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।